हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति कौशिक और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्टिव प्लानिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। देखो, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग के बारे में, कि तो कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग के अंदर हमने यही डिस्कस किया था कि कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कि जिसके अंदर दोनों टाइप की प्लानिंग मिक्स हो जाए, चाहे वो सोशल इकोनॉमिक से रिलेटेड हम प्लानिंग कर रहे हैं या फिर वो मतलब इकोनॉमिक प्लानिंग है या सोशल प्लानिंग है, जहाँ पे हम दोनों से रिलेटेड प्लानिंग कर रहे होते हैं, सोशल प्लानिंग भी और हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग भी। तो उन दोनों को मिला के हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। अब आप कहोगे डायरेक्टिव प्लानिंग के बारे में कुछ नहीं पता है, तो डायरेक्टिव प्लानिंग क्या होती है, तो हम इन दोनों को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। वैसे नॉर्मली मैं बात करूं तो डायरेक्टिव प्लानिंग का मतलब होता है जब यानी कि सोशल वेलफेयर को इग्नोर किया जाए, यानी कि सोशल प्लानिंग के ऊपर फोकस ना किया जाए, केवल जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं वो केवल अपने काम के लिए, अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए प्लानिंग करते रहते हैं। केवल उनका ध्यान नहीं होता कि सोसाइटी को एडवर्स इम्पैक्ट पड़ रहा है या कैसा भी इम्पैक्ट पड़े, उनको कोई मतलब नहीं है, उनको केवल अपने से मतलब है और केवल वो अपने ही गेन्स के, अपने ही प्रॉफिट्स की बात करते हैं। जब अपने ही प्रॉफिट्स को ध्यान में रख के जो भी डिसीजन लेते हैं, जो भी प्लानिंग करते हैं, तो वो डायरेक्टिव प्लानिंग के अंदर आते हैं। यानी कि मार्केट के अंदर जो चल रहा है वो अपने अकॉर्डिंग बना रहे हैं, यानी गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर रही, सोसाइटी का बेनिफिट नहीं देखा जा रहा, जहाँ पे सोसाइटी की क्या नीड्स हैं, क्या यानी किस तरीके से उनके वेलफेयर की जाएगी, यानी सोशल प्लानिंग को इग्नोर जहाँ पे किया जाता है वो डायरेक्टिव प्लानिंग होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। डायरेक्टिव प्लानिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। Directive planning refers to a system in which planning is introduced just to direct the forces of supply and demand so that the system does not go wayward from the state of equilibrium। कहते हैं डायरेक्टिव प्लानिंग का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे एक ऐसे प्लानिंग को इंट्रोड्यूस किया जाता है जहाँ पे केवल हमने क्या देखना है, सप्लाई एंड डिमांड के फोर्सेस को देखना है और बाकी हम तीसरी चीज़ को कुछ नहीं देखेंगे। डिमांड एंड सप्लाई देखेंगे किस तरीके से जा रही है हमारी, उसी के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम को सेट कर देंगे। यानी कि मार्केट के अंदर देखेंगे क्या चल रहा है, कौन से डायरेक्शन में सप्लाई जा रही है, कौन से डायरेक्शन में डिमांड, जहाँ पे आया इक्विलिब्रियम पॉइंट वहीं पे लगा दिया और बस दैट्स इट। कहते सो दैट द सिस्टम डज नॉट गो वेवार्ड फ्रॉम द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि सिस्टम स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम से हिले ना, यानी जहाँ पे डिमांड और जहाँ पे सप्लाई आपस में मैच करें, जिस पॉइंट पे वो टकराए उसी पॉइंट पे मान लिया गया ये मतलब इक्विलिब्रियम का पॉइंट है और उसी को फिक्स कर दिया गया। कहता है इन सच आ प्लानिंग देयर इज नो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। कहता है ऐसी प्लानिंग के अंदर डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं होता स्टेट का, यानी पब्लिक का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं होता ग्रोथ के अंदर। कहता है इट इज मोर लाइक directing the private sector with regard to a set of do's and don'ts so that the national interest does not suffer while individual gains are allowed to be maximized। कहते हैं कि ऐसे केस में यानी डायरेक्टिव प्लानिंग के अंदर क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर को ये पता होता है क्या करना है क्या नहीं करना होता और नेशनल इंटरेस्ट को उनको सफ़र नहीं करना होता, जबकि जो इंडिविजुअल गेन्स है वो अलाउड होते हैं कि आप कितने भी मैक्सिमाइज कर सकते हैं। यानी कि प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा रोक टोक नहीं होती कि आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज नहीं कर सकते, वो बस नेशनल इंटरेस्ट को हर्ट किए बिना, नेशनल इंटरेस्ट को अवॉइड किए बिना जैसे भी जिन तरीकों से अपने इंडिविजुअल गेन्स को फ़ायदा उठा सकते हैं, इंडिविजुअल गेन्स अचीव कर सकते हैं, जैसे उन्होंने करना है वो अलाउड होते हैं कि आप मैक्सिमाइज कर सकते हो अपने प्रॉफिट्स को, अपने गेन्स को। कहते हैं डायरेक्टिव प्लानिंग इज परस्यूड इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज। तो जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज होती हैं उन इकोनॉमीज में, यानी फ्री इकोनॉमीज जिनको हम बोलते हैं, वो इकोनॉमी ऐसे ही फ्री होती है, उनका जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का होता है और वो अपनी प्लानिंग इसी तरीके से करते हैं। तो यही बताया इसमें। नेक्स्ट कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। अब कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग कौन सी प्लानिंग होती है, कहता है कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच गवर्नमेंट हर सेल्फ पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नाम से क्लियर हो रहा है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि डायरेक्टिव का मतलब डायरेक्ट जो चल रही है केवल सप्लाई एंड डिमांड के फोर्सेज जहाँ पे लेके जाएंगे वहीं पे इक्विलिब्रियम में जाकर टिकेगी, यानी कि स्टेट को बीच में नहीं लेके आएगी, गवर्नमेंट को बीच में नहीं आने देगी कि आप वेलफेयर के लिए कुछ पॉलिसीज बनाओ, सोसाइटी को देखो, नहीं, इसमें यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग जैसे ही आएगी तो गवर्नमेंट अपने आप को पार्टिसिपेशन उसके अंदर इन्वॉल्व कर देती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो ज़रूरी होता है, तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट एंट्री मारेगी। कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग इज परस्यूड इन सोशलिस्टिक इकोनॉमीज एज वेल एज मिक्स्ड इकोनॉमीज। तो जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग होती है वो दोनों इकोनॉमी में होती है, सोशलिस्ट में भी और मिक्स्ड इकोनॉमीज के अंदर। इन केस ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमीज लाइक इंडिया बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर को एग्जिस्ट एज एजेंट ऑफ ग्रोथ। तो इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर भी और पब्लिक सेक्टर भी दोनों ही ग्रोथ के एजेंट के रूप में काम करते हैं जब मिक्स्ड इकोनॉमीज की बात हो रही है। While individual gains are allowed to be maximized as under capitalism, social gains for collective gains are fostered through
डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट एज अंडर सोशलिज्म। तो कहते हैं कि उसके अंदर जैसे हमने देखा डायरेक्टिव प्लानिंग के अंदर हम मैक्सिमाइज्ड गेन्स की बात तो कर रहे थे कि गेन्स को मैक्सिमाइज किया जाए, इंडिविजुअल गेन्स को, लेकिन उसके अंदर केवल हमने इंडिविजुअल गेन्स की बात की थी। यहाँ पे इंडिविजुअल गेन्स को तो कैपिटलिज्म के थ्रू मैक्सिमाइज किया जाता है, और सोशल गेन्स या फिर कलेक्टिव गेन्स की अगर हम बात करें तो उनको भी मैक्सिमाइज किया जाता है, उनको भी फोस्टर्ड किया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है। किस तरीके से? डायरेक्ट पार्टिसिपेशन स्टेट का करके, यानी गवर्नमेंट की डायरेक्ट एंट्री डाल देते हैं उसके अंदर, और सोशलिज्म के थ्रू यानी क्या किया जाता है, कलेक्टिव गेन्स और सोशल गेन्स को भी फोस्टर्ड किया जाता है, उनको बढ़ावा दिया जाता है। ऐसा नहीं है डायरेक्टिव प्लानिंग की तरह कि सोसाइटी के लिए कुछ नहीं करेंगे, कलेक्टिव गेन्स के ऊपर ध्यान नहीं देंगे। इसके अंदर दोनों को ध्यान में देकर किया जाता है, इंडिविजुअल गेन्स को भी और साथ साथ कलेक्टिव गेन्स और सोशल गेन्स को भी। नेक्स्ट में बात करते हैं व्हाट इज फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस। कहते हैं ये फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस क्या, जो तुमने बात की ना डायरेक्टिव प्लानिंग के अंदर कि फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग ही सेट होता है। तो कहते हैं इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री डज नॉट इंटरफेयर विद द मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। कहते हैं ये ऐसे सिचुएशन होते हैं जहां पर कंट्री की गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती, जो मार्केट के अंदर सप्लाई और डिमांड के फोर्सेस चल रहे हैं उनके बीच में। Producers are free to allocate resources to the production of different goods and services with a view to maximizing their profit। कहते हैं जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो फ्री होते हैं अपने रिसोर्सेज को किसी भी तरीके से वो एलोकेट करें, कुछ प्रोड्यूस करें, फ्री हैं वो, जितना मर्जी जिस गुड्स को प्रोड्यूस करें, जितना मर्जी जिन सर्विसेज को प्रोड्यूस करें, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, और जो मर्जी चाहे जिस प्रोडक्ट को, जिस गुड्स को, जिस सर्विसेज को वो इंपॉर्टेंस देना चाहें उसको दे सकते हैं, अपने प्रॉफिट्स को ध्यान में रखते हैं। They will simply produce those goods which fetch them high price and high profits, no matter whether the poor get even the minimum of food, shelter and clothing। तो कहते हैं जैसे मतलब डायरेक्टिव प्लानिंग में ही हमने देखा कि फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस होता है, वहाँ पे हमने पहले कहा कि वो इंडिविजुअल गेन्स की तरफ जाते हैं, अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन देखते हैं, तो उस टाइम वो नहीं देखते, यानी वो ऐसे गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे जिससे उनको ज़्यादा प्राइस मिले, ज़्यादा प्रॉफिट्स हो। पुअर को क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है इस बात से उनको कोई मतलब नहीं है, चाहे उनको फूड भी मिल रहा है, शेल्टर मिल रहा है, क्लोथिंग मिल रहा है, कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इस बात से उनको कोई मतलब नहीं है। वो केवल ये देखते हैं कि उनको ज़्यादा प्रॉफिट्स हो, ज़्यादा प्राइस में उनके प्रोडक्ट्स बिके, तो वो ऐसे ही प्रोडक्ट्स की वो ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे ही प्रोडक्ट्स, क्योंकि वो इसे तभी तो हमने बोला वो फ्री है, जो मर्जी चाहे वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, इन्हीं को बोल रहे हैं ना फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस। ओके, maximization of profit dominates the process of decision making, social welfare is given only a national priority। कहते हैं कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करना ही इस डिसीजन मेकिंग का सबसे ज़्यादा डोमिनेट्स होता है, यानी जो डोमेन होता है, जो मेन काम होता है वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करना है इस डिसीजन मेकिंग के थ्रू। सोशल वेलफेयर को तो टोटली यानी बस एक नेशनल प्रायोरिटी दी जाती है नाम मात्र की। इट इज़ द मॉडल ऑफ अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मॉडल है, ब्रीफली कॉल्ड कैपिटलिज्म, जिसको कैपिटलिज्म कहा जाता है। प्लानिंग इन सच एन इकोनॉमी इज ओनली अ डायरेक्टिव प्लानिंग इफ एट ऑल इट एग्जिस्ट। और ये बता रहा है कि इसके अंदर जो प्लानिंग की जाती है वो डायरेक्टिव प्लानिंग होती है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग इसके अंदर नहीं की जा सकती, क्योंकि जैसे ही कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग आएगी वैसे ही सोशल वेलफेयर साथ साथ चलेगी। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि डायरेक्टिव प्लानिंग और कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग किस तरीके से अलग है। अगेन बता रही हूँ, डायरेक्टिव प्लानिंग केवल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को देख के चलती है, इंडिविजुअल गेन्स के ऊपर फोकस करती है, फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिसाइड करते हैं, वो फ्री है, जो मर्जी चाहे अपना डिसीजन ले सकते हैं प्रोड्यूसर्स, ठीक है। डिमांड करने वाला डिमांड कर सकता है, सप्लाई करने वाला जितना मर्जी चाहे सप्लाई कर सकता है, यानी कि गवर्नमेंट का इंटरफेयर वहाँ पर नहीं है। जैसे ही बात कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग की आ जाएगी वैसे ही साथ में गवर्नमेंट एंट्री मारेगी। गवर्नमेंट एंट्री मारते के साथ उसका पहला काम यही होता है कि सोसाइटी को देखे, वो उसको जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो उनको अवेलेबल कराए। जैसे वो अवेलेबल कराएगी यानी कि वो चाहते सोशल गेन्स हो, तो इस तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग के अंदर इंडिविजुअल गेन्स के साथ साथ कलेक्टिव गेन्स और सोशल गेन्स ऐड हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। यानी जब भी गवर्नमेंट प्लानिंग करेगी तो वो कॉम्प्रिहेंसिव नेचर की होगी, और अगर फ्री जो मार्केट फोर्सेस हैं अगर वो फ्री प्ले कर रहे हैं तो इट मीन्स वो डायरेक्टिव प्लानिंग को ही फोकस कर, मतलब डायरेक्टिव प्लानिंग ही करते हैं वो, कि उनको कोई मतलब नहीं है कि पुअर को कुछ खाना पीना मिल रहा है, शेल्टर मिल रहा है, घर मिल रहा है रहने के लिए, कुछ मतलब नहीं है उनको, केवल ये मतलब है कि भाई हमें ज़्यादा प्रॉफिट्स हों, ठीक है, जैसा कि सबको होता है। ओके, होप यू लाइक इट। Thanks for watching.
Like, share, comment and subscribe Preeti Kaushik classes. Bye bye, take care, keep watching.